नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो देखिए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। तो उसी में जो है आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का पेपर हुआ था अभी हाल ही में मार्च के महीने में 23 और 24 मार्च को, जिसमें 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो 5 शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये छठा शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि थर्ड शिफ्ट का 24 मार्च को। तो इसमें जो है आपको ज़रूर जो है जीके का 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए, पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करिए और देखिए, और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, जिससे कि आप जो है कॉन्फिडेंट फील करें जीके में। देखिए, जितना प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवाता हूँ आप लोग ज़रूर उसको करते चलिए, तो आप जीके में महारत हासिल कर लेंगे। तो देखिए, आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन पेपर आपके पास भी है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है। तो देखिए, बिहार राज्य में स्थित जो गुफाएं हैं वो बराबर की गुफाएं हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कान्हेरी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ये आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के दौरान किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते थे। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हरियाणा ने जो है सर्वाधिक पदक जीतकर नंबर 1 पोजीशन जो है यहाँ पर बनाया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से किस शहर को शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर तिरुचिरापल्ली इसका सही उत्तर होगा। तो तिरुचिरापल्ली शहर को शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया था नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में। अब देखिए, क्वेश्चन है कि आरटीपीसीआर परीक्षण में सीटी शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए, सीटी शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो साइकिल थ्रेशोल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो साइकिल थ्रेशोल्ड इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शंस इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी जरूर ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर सीटी शब्द का पूछा गया है, जिसमें साइकिल थ्रेशोल्ड इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि मलेरिया का कारण बनने हेतु प्रकृति में मनुष्यों को संक्रमित करने वाली प्लाज्मोडियम की अब तक कितनी प्रजातियों की पहचान हुई है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है, परजीवी से होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर 4 तरह की प्रजातियों का यहाँ पर पहचान किया जा चुका है, तो 4 इसका सही उत्तर होगा, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, ये सही और गलत जरूर आपको पढ़ना है। तो देखिए, सभी रज्जुकियों में युग्मित कुलोम कोष्ठ होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी रज्जुकियों में पृष्ठ रज्जु होती है, बिल्कुल सही है। सभी रज्जुकी त्रिकोरकी होते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि सभी रज्जुकियों में एक अधरीय तंत्रिका रज्जु होता है, एक गलत है। तो यहाँ पर आपको चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो ये सही उत्तर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया शीतलन का कारण बनती है। तो देखिए, शीतलन का जो कारण बनती है वो है इवोपरेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, बाष्पीकरण इसका सही आंसर होगा। तो बाष्पीकरण इसका सही आंसर होगा, इवोपरेशन इसका सही उत्तर होगा, तो डी सही है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर और रमजान जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो देखिए, रऊफ इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो देखिए, रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से है, जो कि ईद उल फितर और रमजान जैसे त्योहारों के दौरान जो है किया जाता है ये नृत्य। तो रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि लोकप्रिय लोक गायिका तीजन बाई किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, तीजन बाई छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन है कि एक ताल वाद्य है। तो देखिए, ताल वाद्य एक है झांझ। तो देखिए, ताल वाद्य क्या होता है, जिसपे हम जो है उस पर प्रहार करके जो है ध्वनि निकलती है, जैसे ढोलक वगैरह, ये सब है झांझ, ये सब ताल वाद्य है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है।
अब देखिए क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के कक्षाओं के लिए जो है राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। तो राष्ट्रगान गाना जो है अनिवार्य कर दिया है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें राज्य के सभी मदरसों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को राष्ट्रगान गाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि सितंबर अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए गुजरात में एक कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो गुजरात के 6 शहरों में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोलाइडी कणों पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कोलाइडी कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो यह घटना क्या कहलाती है, तो टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा। तो देखिए जब कोलाइडी कणों पर प्रकाश पड़ते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो यह घटना जो है टिंडल प्रभाव कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में बृहन-मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने जो है कब तक जो है कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए अपनी पहली जलवायु कार्य योजना, मुंबई जलवायु कार्य योजना जिसको MCAP जो है बोला जाता है, तो 2050 तक जो है कार्बन उत्सर्जन को 2050 होगा, 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर तीसरा होगा 2050। और देखिए कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए जो है भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक। क्वेश्चन है कि एक मुक्त जीवी प्राणी है, तो प्लेनेरिया इसका सही उत्तर होगा। तो प्लेनेरिया एक मुक्त जीवी प्राणी है, प्लेनेरिया इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रदर्शन में सूत्रधारा या नट्टू बनार शामिल होता है जो पूरे प्रदर्शन का संवाहक होता है। तो कुचिपुड़ी इसका सही उत्तर होगा। तो कुचिपुड़ी नृत्य में जो है प्रदर्शन में सूत्रधारा या नट्टू बनार शामिल होते हैं जो पूरे प्रदर्शन का संवाहक होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत जो है किस स्थान पे है, तो 107 स्थान पे है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, भारत 107वें स्थान पे है 2022 के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें। अब देखिए क्वेश्चन है कि मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको WBC बोला जाता है, तो WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर इसको ये होगा, ल्यूकोसाइट इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की थी। तो 1974 इसका सही उत्तर होगा। तो भारत सरकार ने 1974 ईस्वी में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी। क्वेश्चन है कि किस टीम ने 2022 रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता था। तो देखिए 2022 का जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल मध्य प्रदेश ने जीता और 2023 का जो हुआ है उसको जो है जीता है सौराष्ट्र ने। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को निर्दिष्ट करती है। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है और इसमें से 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन का जिक्र किया गया है। तो इसी में 3 लिस्ट है यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो 7वीं अनुसूची सही होगा। 8वीं में जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BAR अम्बेडकर। तो 7 सदस्य थे, इसको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट को किसने शुरू किया था। तो बंगाल गजट को शुरू किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 में। तो 1780 में जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट को शुरू किया था। अब देखिए भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा RRBs एक्ट अधिनियम जो है 1776 के प्रावधानों के तहत किया गया था। तो इसको ध्यान रखना है कि 1776 में जो है 1776 में RRBs एक्ट लाकर जो है भारत सरकार जो है RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की थी। क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम कब जो है पारित हुआ। तो 1971 में जो है पारित हुआ था। तो 1971 इसका सही उत्तर होगा। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1971 में जो है पारित हुआ था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में जो है प्रत्येक वर्ष जो है भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल है 112
जिसको जो है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है और सिंपल शब्दों में बजट के नाम से जाना जाता है। तो बजट का ही यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया था, अनुच्छेद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 112 है। अनुच्छेद 110 में जो है आपको मनी बिल से संबंधित है और 108 में ज्वाइंट सीटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर जो है 80% से कम है। तो देखिए दिए गए में आपको गोवा में 80% से ऊपर है, त्रिपुरा, हिमाचल, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 80% से कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज़्यादा जो है केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है, और सबसे कम जो है बिहार में है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यापक अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित एक भौतिक विशेषता का उदाहरण है। तो चंबल बेसिन इसका सही उत्तर होगा। तो चंबल बेसिन जो है व्यापक अवनालिका अपरदन द्वारा निर्मित एक भौतिक विशेषता का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया है, जिसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, 12 से 35 अनुच्छेद तक इसका है, पार्ट 3 में इसका जिक्र है। तो इसी में एक अनुच्छेद आता है आपको 21, अनुच्छेद 21 में जो है 21 ये तो शिक्षा का अधिकार हो गया, 21 में जो है निजता का अधिकार रखा गया है, तो राइट टू प्राइवेसी, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो राइट टू प्राइवेसी को जो है स्पष्ट रूप से तो नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी में मालवा के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। कहाँ कौन सा क्षेत्र में, तो मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है, 2.4%। तो 32,87,000 के आसपास जो है वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से 2.4% जो है पूरे विश्व में रखता है और 17.8% के आसपास जो है जनसंख्या का योगदान है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। और बिहार में सबसे ज़्यादा 1100 जो है 4 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखना है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने भूमि मापन की जब्त प्रणाली, तो देखिए जब्त प्रणाली को किसने अपनाया था, तो शेरशाह। तो शेरशाह इसका सही उत्तर होगा। शेरशाह ने भूमि मापन की एक नई प्रणाली जब्त प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम आकलन के अनुसार भारत की 2021-22 की जीडीपी में सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, तो देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर में आती है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में जो है कुल योगदान जीडीपी में तकरीबन 53% है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, 53% जो है सेवा क्षेत्र का योगदान है और बाकी 47% में प्राथमिक और जो है द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है यानी कि पीएसबी है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के बैंक कौन से हैं पूछा गया है। तो देखिए केनरा बैंक तो बिल्कुल है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है। तो ये तीनों जो है, तो ए बी सी इसका सही उत्तर होगा, जबकि इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक के प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिले जो है जनसंख्या वृद्धि दर 10% से कम है। तो हुगली इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है 10% से कम आंकी गई थी। क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वर्ष के प्रथम संसद सत्र के आरंभ में एक साथ जो है एकत्रित संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। तो अनुच्छेद है यहाँ पर 87 का 1। तो 87 का 1 में ऐसा जिक्र किया गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1882 में पुणे में आर्य वुमेन सोसाइटी यानी कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी, तो 1882 में। कहाँ पर, पुणे में। सोसाइटी का नाम क्या था, तो आर्य वुमेन सोसाइटी यानी कि आर्य महिला समाज। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती इसका सही उत्तर होगा। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा पुणे में 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है।
संवैधानिक निकाय का मतलब जिसका संविधान में जिक्र किया गया है। तो देखिए नीति आयोग को तो एक ऑर्डर के द्वारा पास किया गया था, तो इसको जो है 1 जनवरी 2015 को जो है लाया गया था, तो ये तो नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त भी नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, यानी कि इसको एक्ट के द्वारा लाया गया है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग ये आपको अनुच्छेद 315 में देखने को मिलता है, तो ये आपको संवैधानिक निकाय है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी होगा। अब देखिए अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया, तो आर वेंकट रमनी इसका सही उत्तर होगा। तो आर वेंकट रमनी जो है भारत के महान्यायवादी बनाए गए हैं 2022 में अक्टूबर के महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन थे, तो पूरे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए आईबी का पेपर 6 थे, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। अब कुछ नए पेपर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।